नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएँगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद है कि वो प्रैक्टिस सेट जो शाम को आपका 3 बजे चलता है, 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। 500 प्लस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, लगभग 550 क्वेश्चन्स को हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है उस प्रैक्टिस सेट को भी आप बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को लेते हुए चल रहे होंगे, वहाँ से आप लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा। तो उस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को नहीं छोड़ना है, आपको बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई आज की अपनी क्लास को। आज की अपनी क्लास को हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज चल रहा है। निधि सिंह, आरती यादव, आयुष, दयानंद, रितिका, सोनू, प्रदीप, राकेश कुमार प्रजापति, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सचिन यादव, समाजवादी पार्टी करथल, बहुत बढ़िया। विनीत दुबे, कुमारी प्रिया, लवकुश कुमार, हनी गुप्ता, उठा के कह दो ना, पूछ लो कौन है। शारला, यूपीएसआई, आंचल कुमारी, गरिमा जायसवाल, अनिकेत, नीलम यादव, सब इंस्पेक्टर ईशु, शैलेंद्र, प्रेम लता, मंत्रिश। चलिए स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, बहुत 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 स्वागत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें एक क्लास हो चुकी है। लगभग 4 से 5 टाइप हम लोग देख चुके थे। टोटल ये 5 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे और खत्म ही नहीं करेंगे, शानदार तरीके से खत्म करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम जो बात करने वाले हैं, 4 टाइप हम लोग कल कर चुके थे। पहले टाइप में हमने सिंपल साधारण ब्याज को निकालना सीखा। दूसरे टाइप में हमने रेट को निकालना सीखा। तीसरे टाइप में हमने प्रिंसिपल को निकालना सीखा। और चौथा टाइप हम लोगों ने किया था, एक और किया था, जहां हमने टाइम को निकाला था। अब जो पांचवा टाइप हम लोग लेके चल रहे हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अमाउंट। इस अमाउंट को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से, हाँ, मैं आप लोगों को बस थोड़ी सी एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। बच्चा ध्यान से सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, वार्षिक, वार्षिक लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है। वार्षिक का मतलब होता है पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। यानी मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये जो होता है ये मेरा मूलधन होता है, ये मेरा प्रिंसिपल होता है। और ये जो है, ये 1 रुपया जो है, ये 1 साल का ब्याज है। अब आप कहेंगे जी 1 साल का ब्याज कैसे है? क्योंकि बेटा दर जो है वो वार्षिक लिखी हुई है। वार्षिक मतलब सालाना। 1 साल का ब्याज जो होता है वो ये वाली वैल्यू होती है। अगर बाई चांस आपसे 5 साल का ब्याज पूछा तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 5 साल का ब्याज 5 रुपए हो जाएगा। 11 साल का ब्याज 11 रुपए हो जाएगा। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो मेरा मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है? आप कहेंगे वो मेरा अमाउंट बन जाता है। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आराम से सोचना, आराम से समझना और मुझे बताना। हाँ, चलिए, सृष्टि कुशवाहा गुड़िया ले दिया नाम, विनय निषाद, गजेंद्र, तनिष्क त्यागी, सविता। चलिए सभी का नाम आ चुका है। अब मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। 12,500 पर 4 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के तहत राशि ज्ञात कीजिए, यानी मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त अब समझना, अगर 1 साल की दर 8% है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? यानी आप कहेंगे 32% 4 साल का ब्याज हो जाएगा। 32% ब्याज हो चुका है, 100% मूलधन होता है।
यानी टोटल जो मिश्रधन हो जाएगा वो 132% हो जाएगा। हो जाएगा क्या? यानी मेरे प्यारे भाई, अगर अगर मैं मूलधन का 132% निकाल देता हूं, अगर मैं मूलधन का 132% निकाल देता हूं, तो क्या मेरा मिश्रधन निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट गई। 125 दूनी 250 को जीरो हासिल 25 हो जाएगा। 125 तिया 375 और 25 400 को जीरो हासिल 40 हो जाएगा। 125 एकम 125 और 40 165 हो जाएगा। यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा? 16,500। कितने बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर सी आया है? मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज ही हम लोग मिश्रधन को कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहां तक चीजें समझ में आई? आप में से बहुत सारे बच्चों ने यह भी किया होगा कि 12,500 का 8% गुणा 4/100, यहां से आपने पहले ब्याज निकाला होगा और इस मूलधन में ब्याज को जोड़ा होगा, तब आपने अमाउंट बताया होगा। मैंने क्या किया है, अगर 1 साल की दर 8% है तो 4 साल की दर 32% हो जाएगी। ये ब्याज है, आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपसे मिश्रधन पूछा है। तो अगर ब्याज में मूलधन को जोड़ दोगे, 100% को जोड़ दोगे, तो आपके सामने जो है ये मिश्रधन निकल के आ जाएगा। हाँ, वर्कशीट भी नहीं मिली होगी। मैंने अभी 1 घंटे पहले बुला के पूछा था उनसे कि भाई वर्कशीट क्यों नहीं डली है, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली टिक कर दिए थे। बोले भैया 20 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास और कल की क्लास को मिला के बन गए हैं, मतलब जो कल क्लास हुई थी उसको और आज की क्लास को मिला के बन गए हैं। अगर हम कल ही उस वर्कशीट को डाल देते तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते जो आपने अभी पढ़ाए भी नहीं है। तो आज हम उस 20 क्वेश्चन की वर्कशीट को डाल देंगे, 20 से 25 क्वेश्चन की को, जिसमें कल का टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आज का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। उठा लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा फटाफट मुझे बताइएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। बुक आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, मार्केट में बुक आ जाएगी, परसों लॉन्चिंग कर देंगे उसकी, है ना, मंडे ट्यूसडे में लॉन्चिंग कर देंगे। और मेरा मानना ये है कि वो पहली प्रैक्टिस बुक आ रही है आरडब्ल्यूए की, और मुझे लगता है कि चाहे दुनिया की कोई भी किताब आपने टेबल पे रख रखी हो, प्रैक्टिस के लिए वो आपकी टेबल पे होनी चाहिए। रिवीजन का उससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करो, तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो आपको बिल्कुल भी वीडियो देखने में टाइम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सोच के साथ उस बुक को डिजाइन किया है। तो मे बी मंडे या ट्यूसडे को हम लोग उसकी लॉन्चिंग कर देंगे, ठीक है। बहुत कम नॉमिनल प्राइस पे आप लोगों को मिल रही होगी वो बुक, है ना। और उसमें ना कोई ऑफर होगा ना कुछ होगा, बहुत कम रेट पर आपको वो बुक मिल रही होगी, ठीक है। बताइए। क्वेश्चन ने कहा बाइलिंगुअल है भाई, बाइलिंगुअल है। 9,000 पर 3 वर्ष 6 महीने के लिए 10%। अच्छा एक बात मैं बता दूं, रेशो से भी बता देता हूं। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है बेटा, एक बार रेशो से भी समझ लो। 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25। यानी कि अगर 25 रुपए मूलधन है तो 2 रुपए 1 साल का ब्याज है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? अगर 1 साल का ब्याज 2 रुपए है तो 4 साल का ब्याज 8 रुपए हो जाएगा। यानी कि अगर 25 रुपए मूलधन है और 8 रुपए ब्याज है तो आपको 33 रुपए की वैल्यू बतानी है। यही तो वो आपसे पूछना चाह रहा है। उसने कहा है भाई साहब मूलधन जो है वो 12,500 है, यानी 25 की वैल्यू 12,500 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बराबर 500, तो 33 बराबर, ये आपके सामने मिश्रधन आ जाएगा। तो ये रेशो का तरीका है मेरे भाई, ये रेशो का तरीका है, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइएगा मेरे भाई।
फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लो मैं आपको उसका डेमो थोड़ा सा दिखा देता हूं भाई, मैं कुछ वो भेज रहा हूं उन्हें डालना एक में। मैं आपको थोड़ा सा उसका डेमो दिखा देता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने देख भी रखा होगा, नहीं देख रखा है तो मेरे भाई उसका मैं डेमो आप लोगों को बता देता हूं। ये भेज लो, सिंपल इंटरेस्ट ही दिखा दो, पर नेट नहीं आ रहा है, बाहर से देख लेना, कनेक्ट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट वाले भेज लो। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 9,000 रुपए पर 3 वर्ष 6 महीने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के तहत राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब मिश्रधन वो आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर 1 साल की दर 10% है तो मुझे बताइए 3 साल की दर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 30% हो जाएगी। अब अगर पूरे साल की दर 10% है तो 6 महीने की दर आधी 5% हो जाएगी, यानी 35% जो है वो ब्याज लगने वाला है 3.5 साल का। अगर 35% ब्याज लगने वाला है तो इसमें मूलधन अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या 135% जो है वो मिश्रधन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मूलधन का मैं 135% निकाल दूं तो मेरे सामने मिश्रधन निकल के आ जाएगा। आपने कहा जी निकाल दो, 9,000 का 135% निकाल दो ना। 9,000 का 135% मेरे प्यारे भाई निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 9 पंजे 45 को 5 हासिल लगे 4, 9 तिया 27, 4 31 को 1 हासिल लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 12,150 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेवल ये नहीं रहेगा, लेवल तो इंक्रीज होगा, लेवल तो इंक्रीज होगा मेरे भाई। अगली 3 क्लास बड़ी शानदार रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। हाँ, वैकेंसी इंक्रीज की न्यूज आ रही है ना। वैकेंसी इंक्रीज की न्यूज आ रही है तो आपके लिए बहुत खुशी का पल है। बस मेहनत करते रहना। वैकेंसी कितनी भी हो जाए बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। ये वो बुक है, मैं आपको थोड़ा सा इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा मेरे भाई इस बुक के बारे में बता देता हूं, दिखा देता हूं, है ना। इस बुक के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे दोस्त जो मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। अच्छा, ये स्कैनर वाला नहीं है। चलिए, अभी स्कैनर वाला नहीं है तो इसके अंदर एक पीडीएफ स्कैनर वाली है। ठीक है, अभी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब इसका लॉन्च करूंगा तभी मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से दिखा दूंगा, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेवल इंक्रीज होगा लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम इसे ऐसे परसेंटेज से नहीं करना चाहते हैं, हम लोग जो है इस क्वेश्चन को रेशो से करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप मुझे 10% की फ्रैक्शन बता दीजिए। आपने कहा 1/10 होती है क्या? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मेरे भाई 10 रुपए है। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 रुपए है। अब आप मुझे ये बताइए 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 3 साल का ब्याज 3 रुपए हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 6 महीने का ब्याज आधा रुपए हो जाएगा, यानी टोटल ब्याज 3.5 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 रुपए मेरा मूलधन था, 3.5 रुपए मेरा ब्याज है, क्या मुझसे वो 13.5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल पूछना चाह रहा है। अब मुझे ये बताइए मूलधन कितना दिया हुआ था? 9,000। अगर 10 की वैल्यू 9,000 दी है, 10 की वैल्यू मूलधन जो है वो 9,000 दिया है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 900 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 900 है तो 13.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उससे भी आप लोगों का आंसर यही आएगा। उससे भी आप लोगों का आंसर जो है वो यही आएगा। लगा दो, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूं जिसमें हम लोगों ने स्कैनर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। ये वो बुक है जिसके बारे में जो है सीन 2 की व्यवस्था कर दो ना थोड़ी सी।
सीन 2 की व्यवस्था कर दो, ये बच्चे थोड़ा सा समझ जाएंगे। देखो भाई मेरे, बहुत प्यार से देखना बुक को, है ना। सीन 2 की व्यवस्था आपके सामने कर दी गई है। सबसे पहले मैं एक चैप्टर आपको दिखा देता हूं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन में ये, अगर इसको स्कैन करोगे तो यहां आपको थ्योरी पार्ट मिल जाएगा इसका। अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो यहां थ्योरी पार्ट आपको मिल जाएगा। अगर इसको स्कैन नहीं करते हो तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन आपको हो गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारे एग्जामों को मैंने इसमें कवर किया हुआ है। सारे एग्जाम यूपीएसआई के भी क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं। मान लो इस क्वेश्चन पे आपको दिक्कत आती है तो मेरे भाई इस क्वेश्चन पे क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आप इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो आपको और क्वेश्चंस के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको वीडियो को आगे पीछे करने की आवश्यकता है। आपसे जो क्वेश्चन नहीं होता है बस उस क्वेश्चन की वीडियो देखने की आवश्यकता है। ठीक है भैया जी। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, दोनों में बेटा बाइलिंगुअल है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। स्कैन कहां से करना होगा? अब गूगल पे भी बहुत सारी चीज आ रही हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। गूगल से भी जाके कर सकते हैं, आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। और बाकी का कहां से होगा, कैसे होगा, वो मैं लॉन्चिंग के टाइम पे सारी चीजें आपको बता दूंगा। स्कैन करके भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को स्कैन करना है। बताइए। देखिए बेटा 5 कहां से आया मेरे प्यारे दोस्त? 6 3 साल का ब्याज हमने निकाल दिया था। 10 के हिसाब से 3 साल का ब्याज 30 रुपए बैठा था। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 महीने का ब्याज, अगर पूरे साल की ब्याज दर 10, पूरे साल का ब्याज 10% है तो 6 महीने का ब्याज आधा यानी 5% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, देखिए वीडियो किस टीचर की होगी? हमारी होगी वीडियो, हमारी होगी भाई साहब, वीडियो हमारी होगी। ठीक है, देखिए 7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर पर 21,950 रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये रहा मेरे भाई 2021 का क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे? यहां बहुत प्यार से सुनना मेरे भाई। मुझे ये बताइए, अगर 1 साल का रेट जो है वो 27% है, 1 साल का ब्याज जो है वो 27% है, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7 7 49 को 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189% ब्याज हो जाएगा। क्या उसने आपसे ब्याज पूछा है? आपने कहा ब्याज नहीं पूछा, हमसे मिश्रधन पूछा है। अच्छा, मिश्रधन कब बनता है? जब इसमें 100% मूलधन भी जोड़ देते हैं। यानी वो मुझसे 289% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये मेरा अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाएगा। वो मुझसे 289% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब उसने कहा है मूलधन जो दिया हुआ है वो 21,950 दिया हुआ है। अगर मैं इसका 289% निकाल दूं तो क्या मेरे सामने मिश्रधन निकल के आ जाएगा? आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। मैं आपकी एक समस्या को यहीं सॉल्व कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में यह आएगा, बहुत जगह मैं 189% लूंगा, बहुत जगह मैं 289% लूंगा, यानी कि बहुत जगह मैं 100% को जोड़ रहा हूंगा, बहुत जगह मैं 100% को नहीं जोड़ रहा हूंगा। मैं हर एक उस जगह 100% को जोड़ रहा हूंगा जहां मेरे भाई मिश्र धन का जिक्र किया गया होगा। मैं वहां 100% को नहीं जोड़ रहा हूंगा जहां केवल ब्याज का जिक्र किया गया होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी ये बात हमारे समझ में आ चुकी है। अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से। सवाल वहां उठ जाता है कि अब इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से करूं तो 9 पंजे 45, यानी पीछे जो है वो 5 आएगा। आपने सारे ऑप्शंस को देखा और पीछे 5 ही आप लोगों को मिला।
अब आपके सामने बच जाता है 289 यानी 17 का मल्टीपल। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 17 से कटने वाली संख्या आपका आंसर होगी। कि आप चारों ऑप्शन को देखोगे, अगर बाई चांस 3 ऑप्शन 17 से कट गए तो वो मेहनत भी आपकी बेकार होगी, वो मेहनत भी आपकी बेकार होगी। तो फिर क्या करें, आप इसमें डिजिटल सम लगाएंगे मेरे भाई। डिजिटल सम क्या कहता है? डिजिटल सम ये कहता है सभी अंकों का योग कर लो। आपने कहा 9 और 5 14 और एक 15 2 17, 17 का डिजिटल सम रहता है 8। भाई 17 का डिजिटल सम क्या रहता है? 7 और एक 8 रहता है। यहां डिजिटल सम लगाया, 9 को काउंट नहीं करते, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 रहता है। यानी इसका आंसर वो होगा जिसकी डिजिट्स का सम 8 बैठ रहा होगा। आपने क्या देखा? 6 और 4 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 की डिजिट्स का सम क्या 8 बैठ रहा है? 9 बैठ रहा है। आंसर नहीं होगा। 6 2 8 4 12 3 15 5 20 5 25, 25 की डिजिट्स का सम 7 बैठ रहा है, 8 नहीं बैठ रहा। आंसर नहीं होगा। 5 5 10 3 13 4 17 3 20 6 26, 26 की डिजिट्स का सम 8 बैठ रहा है। आंसर हो जाएगा। 5 5 10 3 13 4 17 5 22 6 28, 28 की डिजिट्स का सम 10 यानी 1 बैठ रहा है। आंसर नहीं होगा। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके डिजिट्स का सम जो है वो 8 बैठ रहा है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल सम से इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या दे देंगे? 634 35.5 दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। एक और ऐसा ही बड़ा सा क्वेश्चन 2021 में फिर से पूछा है। बेटा जी मेरी बात समझो, 27% एक साल का ब्याज था, 7 साल का ब्याज 189% हो जाएगा। अगर वो केवल ब्याज पूछता है तो मैं 189% निकाल दूंगा। अगर वो मिश्रधन पूछता है तो वो मेरे भाई इसमें मुझे 100% मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा, तब ये मिश्रधन बनेगा। फिर मुझे 289% निकालना पड़ेगा। ये दिमाग में सेट करनी है, रटना नहीं है। मिश्रधन मतलब जब हम पैसा लौटाते हैं, ब्याज सहित जो पैसा लौटाते हैं उसे मिश्रधन कहा जाता है। नो को क्यों नहीं लेंगे? नो को ले लो। नो को ले लोगे तब भी डिजिट्स का सम इतना ही आएगा, है ना? बताइए, फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आप लोगों को दी हुई है। 22,150 पर 29% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्रधन पूछ रहा है, यानी ब्याज सहित राशि पूछ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर एक साल का ब्याज 29% है तो 9 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 9 साल है, 9 नाम 81 को एक हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 26 हो जाएगा। यानी 261% जो है वो इंटरेस्ट यानी ब्याज हो जाएगा। अच्छा वो मुझसे मिश्रधन पूछना चाह रहा है, क्या मुझे इस ब्याज में क्या मुझे इस ब्याज में मेरे भाई मूलधन भी जोड़ना पड़ेगा? यानी कि मूलधन में जब ब्याज जोड़ देंगे तो ये हमारा अमाउंट बन जाएगा, ये हमारा मिश्रधन बन जाएगा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे भाई मूलधन 22,150 रुपए है और मैं इसका 361% निकाल देता हूं, मैं इसका 361% निकाल देता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। 0 से 0 कट गई, यूनिट डिजिट 5 आएगा, सब में ही यूनिट डिजिट 5 है। या तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है 19 का मल्टीपल देख लो, या तो मेरे प्यारे दोस्त आप 19 का मल्टीपल देख लो। 19 से मल्टीप्लाई करके देखोगे बहुत लेंदी बैठ जाएगा। हम डिजिटल सम लगाते हैं। 5 और एक 6 और 2 8 तो 10, 10 का डिजिट्स का सम 1 होता है। 6 और 3 9 और एक 10, 10 का डिजिट्स का सम 1 होता है। आंसर ऐसा होगा जिसकी डिजिट्स का सम 1 बैठ रहा होगा। 9 को काट दीजिए, 9 को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, काउंट भी करोगे तब भी डिजिट्स के सम में कोई बदलाव नहीं होगा। 7 और 6 13 और एक 14 और 5 19, 19 के डिजिट्स का सम 1 ही होता है। 9 और एक 10, 10 के डिजिट्स का सम 1 होता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। 9 को काट दिया, 7 7 14 और एक 15 5 20, 20 के डिजिट्स का सम 2 होता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा।
9 को काट दिया, 7 5 12, 13 5 18, 18 के डिजिट्स का सम 9 होता है, ये भी जवाब नहीं होगा। 7 और 8 7 15, 16 5 21, 21 के डिजिट्स का सम 3 होता है, ये भी जवाब नहीं होगा। इसका जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितना डिजिट्स का सम यहां आया था उतना ही डिजिट्स का सम मेरे प्यारे दोस्त यहां आया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, दिमाग में सेट बैठ गई होगी बात। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाहता है। बेटा सारी डिजिट्स को जोड़ के कर लो, सारी डिजिट्स को जोड़ के कर लो मेरे भाई। मल्टीप्लाई से कर लो। नहीं देखना चाहते हो भैया, खतरे के खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो 2215 की गुणा 361 में कर दो और 10 से डिवाइड करोगे तो यही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इतनी देर में मल्टीप्लाई हो जाती तो मल्टीप्लाई कर लो। आप तो होशियार हैं, है ना, आप तो होशियार हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेना मेरे भाई इतनी देर में। आइए, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, निवेश किया जाता है, तो 4 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 2880 हो जाता है। 4 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 2880 हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, आप मुझे ये बताइएगा। आप मुझे ये बताइएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को कैसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे वो मुझे बताओ कि भाई क्वेश्चन को कैसे हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि 1 साल की दर 20% है, 4 साल की दर 80% हो जाएगी, यानी 4 साल में जो ब्याज होगा वो 80% होगा। अगर 1 साल में ब्याज 20% है तो 4 साल का ब्याज 80% हो जाएगा। उसने कहा है उसका मिश्रधन, यानी कि मेरे भाई 80% ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया, क्या मिश्रधन 180% हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। उसने कहा है मिश्रधन 2880 है, यानी आपको समझ में आ गया कि 180% की वैल्यू 2880 आप लोगों को दी हुई है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। आएगी क्या? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है 2 वर्ष में समान दर पर, यानी इसी दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। अगर 1 साल की दर 20% है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 20% है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी वो 40% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आपने यहां 100% क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि उसने साधारण ब्याज पूछा है। अगर उसने मिश्रधन पूछा होता तो मैं इसमें भी 100% जोड़ रहा होता। उसने कहा भाई साहब 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी वो 40% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर आपके सामने 1% की वैल्यू है तो 40% की वैल्यू कैसे निकलेगी? 40 की गुणा कर दो मेरे भाई, काटा पीटी मचाएंगे, 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, 18 छिक्का 108, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो 640 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आपने कहा जी आपकी बात बिल्कुल 100% की समझ में आ चुकी है। रेशो से करा दो इसको, लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जहां मुझे टाइम लग रहा है वहां तो लगेगा ही। आपने मत कहना बाद में मुझे कि आपने इतना टाइम ले लिया है, या तो मेरे हिसाब से पढ़ लो, है ना। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे 1/5 होती है। 5 रुपए क्या है? प्रिंसिपल है। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, 9 रुपए मेरा मिश्रधन बन जाएगा। और उसने मिश्रधन कितना दिया है? 2880 दिया है। अगर 9 पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 320 हो जाएगा। उसने मुझसे पूछा है 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है तो 2 वर्ष का ब्याज 2 रुपए हो जाएगा, यानी वो 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 320 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा।
640 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये इसका रेशियो मेथड है, ये इसका परसेंटेज में मेथड था। दोनों में दिक्कत कोई भी नहीं है, मैंने इतनी कहानी लिखी भी है, आप इसे ओरली सॉल्व कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। डिजिटल सम में अगर दो ऑप्शन मिले तो क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े? आपने कहा जी आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये सीजीएल प्री में पूछा गया है, सीजीएल प्री में पूछा गया है बच्चे। अमाउंट 100 नहीं ले रहे हैं मेरे भाई, मेरी बातों को सुना करो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 3 साल का ब्याज 50% है, तो उसमें 100% हमें मूलधन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 150% मिश्रधन आएगा। अमाउंट वो होता है जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन 21,420 हो जाएगा। यानी ये मिश्रधन दिया हुआ है, उसने पूछा है कितना मूलधन होगा, वो मूलधन के बारे में पूछना चाह रहा है। 2 साल में राशि इतनी हो जाएगी, यानी ब्याज लग के राशि इतनी हो रही है, इसका मतलब हमें मिश्रधन दिया हुआ है। अगर कभी आपसे ये कहा जाए 5 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी, 11 साल बाद राशि इतनी हो जाएगी, यानी उसमें 11 साल का ब्याज जुड़ के अगर राशि हो रही है, तो ये मिश्रधन दिया हुआ है। उसने कहा 2 वर्ष में कितना मूलधन, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, इतना हो जाएगा, होगा तब जब उसमें ब्याज जुड़ा होगा, और अगर ब्याज जुड़ा होगा तो ये मिश्रधन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी ये मिश्र धन बन जाएगा। कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर 1 साल का ब्याज 9.5% है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 19% ब्याज हो जाएगा। अगर 19% ब्याज है तो 100% जोड़ोगे तो क्या मेरे भाई मिश्रधन 119% हो जाएगा। उसने मिश्रधन कितना दिया है? 21,420 रुपए दिया है। 2 साल का मिश्रधन उसने 21,420 दिया है। अगर 119% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। तो उसने मूलधन पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मूलधन पूछना चाह रहा है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 छिक्का 102, 0, 17 सत्ते 119, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 180 की गुणा 100 में करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। 18,000 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 18,000 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन की फील लो कि वास्तव में क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। 30 का आंसर गलत है? 30 का आंसर गलत है? कैसी गलत है? कैसी गलत है मेरे भाई? हम इसे कैलकुलेटर से कर लेंगे, अगर आप गलत बता रहे हैं तो इसे कैलकुलेटर से कर लेंगे मेरे भाई। ऐसे कैसे हो सकता है गलत? 2215 गुणा 361 सही है। 7961, 79,961.5 सही है। चलिए बेटा 19%, 9.5 की गुणा 2 में करेंगे तो 19% नहीं आएगा, ये ब्याज आ चुका है, और ब्याज में मूलधन को जोड़ेंगे तो मिश्रधन नहीं आएगा, मिश्रधन आ जाएगा। और मिश्रधन कितना दिया है? 21,420 दिया है।
अगर 119% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू ये नहीं हो जाएगी? तो उसने मूलधन पूछा है, यानी मूलधन 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। 6 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, 11,600 रुपए दिया हुआ है। 100% वहां जोड़ते हैं जहां मिश्रधन निकालना होता है। बेटा मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन होता है 100% और ब्याज जो आपने निकाला है, दोनों को जोड़ेंगे तब मिश्रधन बनेगा। और अगर उसने मिश्रधन का जिक्र नहीं किया गया है तो हम 100% नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत आराम से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, बहुत आराम से। कोई एक धनराशि है 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन। 7.5 का मतलब क्या होता है, 15/2। 15/2 साल का, 15/2% के हिसाब से 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी आपने कहा 45%। 6 साल का ब्याज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 45%। कैसे आया है, 7 दूनी 14 और 15/2%। अगर 1 साल का ब्याज जो है वो 15/2% है तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 45% ब्याज हो गया। क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है तो 100% हमें जोड़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मिश्रधन 145% बैठेगा। और उसने मिश्रधन कितना दिया है, 11,600 दिया है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1% की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा। अच्छा 1 साल का 10% है ब्याज, तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 60% ब्याज हो जाएगा। क्या उसने ब्याज पूछा है, नहीं पूछा, उसने तो मिश्रधन पूछा है। यानी कि क्या वो 160% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 160% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर वो केवल ब्याज पूछता तो मैं केवल 60% निकाल रहा होता, 60% की वैल्यू निकाल रहा होता। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने मुझसे पूछा है कि भैया मिश्रधन बताइएगा 6 साल बाद कितना होगा। तो आपने इस 6 साल के ब्याज में मूलधन जोड़ दिया तो वो आपसे 160% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 160 की कितनी होगी। अगर यहां परसेंट नहीं होता तो फिर परसेंट को हटाने के लिए 100 नीचे लिखते। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 29 से काटोगे 40 बार कटेगा, 29 चौक 116, 29 पंजे 145 होते हैं, 5 अट्ठे 40 होते हैं और 160 की गुणा 8 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। कहीं एक जीरो क्या हम भूल गए हैं, 11,600 ही तो है। अच्छा ये 400 होगा, ये 80 होगा, ये 12,800 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12,800 हो जाएगा। 6 साल बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6 साल बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, 12,800 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, रेशो से भी हो जाएगा, रेशो से भी हो जाएगा, रेशो से भी समझ लीजिए। जिनको समझना है वो समझ लो, जिनको नहीं समझना है वो इतने घूम फिर लो, है ना, वो इतने 2 सेकंड के 1 मिनट के लिए घूम फिर लो, है ना। 7.5% वार्षिक, 7.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 7.5% का मतलब 15/2 होता है। फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 5×3 = 15 होते हैं, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, यानी इसकी फ्रैक्शन जो है वो 3/40 हो जाएगी, हो जाएगी। अगर 1 साल का ब्याज 3 रुपए है तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 18 रुपए। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा, यानी 58 रुपए। और उसने मिश्रधन कितना दिया है, 11,600 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपए।
एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 रुपए हो जाएगी। अब उसने मेरे प्यारे दोस्त 10% वार्षिक का ब्याज दिया है। 10% होता है 1/10, यहीं कर लेते हैं। 10% वार्षिक का ब्याज दिया है यानी 1/10। उसी धन पर, उसी धनराशि पर बोलना चाह रहा है, यानी मूलधन तो बराबर होना चाहिए। यहां मूलधन कितना था? 40 था। 40 बनाने के लिए 4 की गुणा यहां, 4 की गुणा यहां, यानी 40 रुपए पर 4 रुपए 1 साल का ब्याज लगता है। उसने कहा है 6 साल का मिश्रधन क्या होगा? 6 साल का यानी कि 6 साल का 24 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगर 24 रुपए ब्याज है 40 रुपए पर, तो 64 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, मिश्रधन पूछना चाह रहा है ना। तो 40 रुपए मूलधन हो गया, उसमें 24 रुपए ब्याज हो गया। 40 और 24 क्या, वो 64 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 200 है तो 64 बराबर कितना हो जाएगा? आंसर 12,800 हो जाएगा। ये रेशो मेथड है इसका। बताइए, समस्याएं बताइए, समस्याएं कहां हैं? इसमें कोई समस्या नहीं होगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, सोच क्लियर होनी चाहिए। जहां रटने वाला भाव आ गया, वहां कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। ये अगर आप रट रहे हैं तो कुछ टाइम बाद जो है वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे भाई, दिमाग में ऊपर ऊपर ऊपर, दिमाग में सेट करके चलना है। रेशो बड़ा नहीं है, रेशो बड़ा आसान है, रेशो बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है ना। हो सकता है कुछ बच्चों ने रेशो से किया गया हो, इसलिए वो रेशो की मांग करते हैं जिससे उनका मेथड रिकॉल हो जाए। तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन में अगर बीच में मेथड बता देता हूं, इसलिए मैंने आपसे कहा था जिन बच्चों ने रेशो नहीं पढ़ा है वो 1 मिनट के लिए घूम के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। चलिए फटाफट बताइए बेटा, 64 कैसे आया? मिश्रधन पूछा है ना, मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 40, ब्याज कितना है? 24। तो 40 से 24 वो 64 की वैल्यू पूछना चाह रहा है ना। दोस्त सोचो थोड़ा सा, ऐसे नहीं है कुछ भी बोल दोगे, बहुत आराम से चीजों को सोचो। ये क्वेश्चन मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर अब भी आप इसका आंसर नहीं देते तो मतलब आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समझना, मूलधन और 5 वर्ष बाद मिश्रधन का अनुपात, यानी ये क्या है? ये मूलधन है। ये क्या है? ये 5 साल बाद का अमाउंट है, यानी 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल का ब्याज कितना जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे 1 रुपया जुड़ा हुआ है। अगर 5 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 1 साल का ब्याज लगा किस पर है? आपने कहा 4 रुपए पर, तो 100 पर कितना? यही तो रेट होती है। कल ही तो मैंने आपको समझाया था भाई साहब, 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 1 साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। आपने कहा जी 1 रुपया ब्याज लग रहा है, मैंने कहा कितने वर्ष में? आपने कहा 5 वर्ष में। अगर 5 साल में 1 रुपया ब्याज लग रहा है तो 1 साल में क्या इतने रुपए ब्याज हो जाएगा? ये ब्याज लगा किस पर होगा? मूलधन पे, यानी 4 रुपए पर। मुझे 4 पर नहीं निकालना, मुझे 100 पर निकालना है। 100 पर कितना? तो आप कह देंगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक ऐसा ही क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ये रहा। फटाफट मुझे बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिएगा, 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात दिया है। ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? मिश्रधन।
ब्याज कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। कितने साल का, 1 वर्ष बाद कह रहा है, यानी 1 साल का ब्याज 2 रुपए है। अच्छा, ये ब्याज लगा किस पर होगा, मूलधन पर, 10 रुपए पर। हमें 10 पर नहीं चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो हमें 100 पर चाहिए। 100 पर कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथी आंसर 20% हो जाएगा। ठीक है, आइए टाइप नंबर 6 क्या कहता है, जब रेट परसेंट जो है वो टाइम के बराबर दिया गया हो। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए नजर आएंगे जहां आपको समय का संख्यात्मक मान जो है वो रेट के बराबर नजर आएगा, या रेट जो है वो समय के बराबर दिया हुआ नजर आएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम PRT/100 का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक ही लाइन में हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये रहा मेरे भाई पहला क्वेश्चन। बताइए, बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन के बराबर हो तो तथा समय प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के बराबर हो, यानी टाइम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, एसआई जो है वो प्रिंसिपल के बराबर है, तो दर प्रतिशत पूछना चाह रहा है। ले मेरे प्यारे भाई, ये आपको बताया गया है, एसआई का फॉर्मूला PRT/100 होता है। अगर मैं ब्याज को 1 रुपया मान लूं तो प्रिंसिपल भी क्या 1 रुपया हो जाएगा। रेट हमें नहीं पता है, टाइम और रेट बराबर दिए हो गए हैं, समय प्रतिवर्ष दर प्रतिशत के बराबर है, तो टाइम की जगह भी रेट लिख सकता हूं। बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर की गुणा आर में होगी, आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन पे फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। क्या बोला है इसने, इसने ये कहा है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का, मूलधन यानी प्रिंसिपल का 4/25 दिया हुआ है। 4/25 दिया हुआ, यही तो कहे, का मतलब गुणा होता है। अब आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, यानी मूलधन अगर पी है तो उसका 4/25 है क्या, साधारण ब्याज। अगर ये पी मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी अगर उधार आपने 25 रुपए लिया है तो ब्याज जो है वो 4 रुपए हो गया है। ठीक है, यदि वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर संख्यात्मक रूप से बराबर है, दोनों बराबर दिए हैं, तो समय बताइए, ब्याज कितना है, 4 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है, 25 रुपए है, रेट कितना है, टाइम के बराबर है, टाइम कितना है, टाइम टाइम है, और बटे में कितना है, 100 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं तो 25 चौका 100 हो जाएंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे, टी की गुणा टी में करेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो मेरे भाई टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या, आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए इस क्वेश्चन पे बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। भाई इसकी भी हालत देख लो क्या हो रखी है ऊपर है। सबकी ऐसी करें या यही एलईडी ऐसे कर रही है, यही उतार के इसे भेज दो, इसे मेरे ऑफिस में लगवा दो, वहां से उतार लो उसे। देखो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा मेरे भाई, किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/9 हो जाता है, यानी इसने कहा है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/9 हो जाता है, 1/9 हो जाता है। यहाँ पी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है तो दर पूछ रहा है, ब्याज कितना है, 1 रुपया,
मूलधन कितना है 9 रुपया, रेट कितना है नहीं पता, टाइम कितना है नहीं पता, अपॉन में क्या है 100 है। रेट टाइम को आर क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। 100 की गुणा कर दीजिए, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। आपको इसका एक डायरेक्ट फंडा यहां से समझ में आ रहा होगा, 10/3 हो जाएगा। और 10/3 का मतलब 3 सही 1/3 है। जब भी आपको ब्याज और मूलधन का रेशो दिया हुआ हो, पिछले दोनों क्वेश्चन को देख के आपको एक कंक्लूजन आपके मन में आया होगा। कौन सा कंक्लूजन आया है जी? आप सोचिए, दोनों क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए, दोनों क्वेश्चंस का एनालिसिस करिए। यदि आपको कभी भी ब्याज का और प्रिंसिपल का रेशो दिया हुआ है और रेट और टाइम बराबर दिए गए हैं, तो बस इसकी मल्टीप्लाई 100 में करके अंडर रूट कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। आंसर आपके सामने। रेट पूछेगा तो भी 10/3 है, टाइम पूछेगा तो भी 10/3 है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर इसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, तो ये भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशो दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, 4/25 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 की करो, स्क्वायर रूट निकाल दो। भाई क्यों पढ़ूंगा मैं इतने बड़े झमेले में, मैं क्यों करूंगा इतना बड़ा झमेला? डायरेक्ट मेरे पास टाइम भी 4 आएगा और रेट भी 4 आएगा। आज के बाद अपनी कॉपी के कोने में छाप दो इस बात को कि अगर रेट और टाइम बराबर दिए हुए हैं और आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो दिया हुआ है, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस रेशियो में 100 की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल देना, आपके पास रेट भी आ जाएगा, आपके पास टाइम भी आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? जो बच्चे रटना नहीं चाहते, जिनको मेथड चाहिए, तो ये रहा मेथड। जिन्हें रटने की आवश्यकता है वो रट के इस पॉइंट को अपनी कॉपी में लिख दो। आइए चलो, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आरआर और टीटी क्यों लिख रहे हैं मेरे भाई? अगर अगर रेट पूछा जाता है तो टाइम की जगह भी आर लिख दो, अगर टाइम पूछा जाता है तो रेट की जगह भी टी लिख दो, है ना? दोनों बराबर है तो आर की जगह टी लिख सकते हैं, टी की जगह आर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। ठीक है भाई। कैसे पता चले कि रेट और टाइम सेम है? ओ भाई मेरे दोस्त, यदि देखो ना यार, क्वेश्चन पढ़ा करो। अब मेरे चेहरे पर थोड़ी ना लिखा है रेट और टाइम बराबर है मेरे दोस्त। मतलब कोई भगवान ऊपर से थोड़ी ना परियों को भेजेगा कि बता के और रेट और टाइम बराबर है। लिखा है उसने, समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे भाई। मानते हो या नहीं मानते? तो आप कहेंगे जी बात को तो मानते हैं। तो ऐसे बेहुदे सवाल क्यों पूछते हो आप? क्यों करते हो ऐसी बचकाना हरकत आप लोग? बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 एक बार देखो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 हो जाता है। 9/16 फिर से वही दे दिया। समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है, कुछ सोचना नहीं है मेरे भाई, कुछ सोचना नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, इसका अंडर रूट निकाल दो। मेथड से कैसे करेंगे पीछे सीख के आना। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 2 दूनी 4, 15/2 का मतलब 7.5 होता है।
रेट पूछेगा वो भी 7.5% आएगा, और अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त अगर वो आपसे टाइम पूछता है तो वो भी 7.5 ही आ जाएगा। ठीक है जी, आइए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपने कह दिया जी ये पॉइंट क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया सर, मेरा मैथ्स वीक है, कैसे करें? भाई साहब ये शुरुआत से कमेंट करते आ रहे हो, यही कमेंट करते रहना लास्ट तक, है ना भाई। जिनका मैथ वीक है उन्हीं को तो पढ़ा रहा हूं, उन्हीं का तो मैथ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, आप बस एक ही कमेंट करते जा रहे हो, है ना, कि मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है। भाई साहब मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमा दूंगा और मैथ्स इंप्रूव हो जाए, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट टॉपिक, हाँ सबसे ज्यादा यूपीएसआई में पूछे जाने वाला टॉपिक, सबसे ज्यादा यूपीएसआई में पूछे जाने वाला टॉपिक ये है कि प्रिंसिपल बिकम्स एन टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे कि इतने साल में इतने गुना हो जाता है, तो इतने गुना कितने साल में हो जाएगा, इतने साल में इतने टाइम्स हो जाता है, तो इतने साल में कितने टाइम्स हो जाएगा। उस तरीके के क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त वो यूपीएसआई का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन टॉपिक है, और वहां से यूपीएसआई 2021 में तमाम तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे कहा प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपए है, ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपए है, अमाउंट 6 गुना हो जाता है, तो अमाउंट क्या 600 रुपए हो गया होगा, अमाउंट क्या 600 रुपए हो गया होगा, 600 रुपए हो चुका है, 100 रुपए था तो 500 रुपए ब्याज लग गए हैं। आपने कहा बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा कि अगर 100 रुपए जो है वो प्रिंसिपल है और ये 12 गुना हो जाता है तो क्या 1200 रुपए हो गया होगा, और अगर 100 रुपए 1200 रुपए बन गए होंगे तो 1100 रुपए ब्याज लगा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी ना मैं 30 अक्टूबर से सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए कुछ मैराथन्स प्लान कर रहा हूं, और वो मैराथन्स जो होंगी वो चैप्टर वाइज होंगी, बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के लाऊंगा। अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक आपका सेम है, सब कुछ सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस उसमें एडवांस के पोर्शन बढ़ जाता है, वो हमें करना नहीं। जब एडवांस की क्लास लाऊं तो उसे मत करना, पर जब अर्थमेटिक की क्लास लाऊं 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लास होगी, उस क्लास को कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। पहली क्लास परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की ही ले आऊंगा, तीनों का रिवीजन बेहतरीन तरीके से आपका हो जाएगा। टाइमिंग क्या होगी, क्या होगा, वो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। 30 अक्टूबर से केवल 10 से 11 क्लास लेके आऊंगा, और 10 से 11 क्लास में जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो बच्चे नए हैं उनको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप मुझे ये बताइएगा, मैं एक चीज यहां से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अमाउंट जितने गुना होता है, अमाउंट यहां कितने गुना हुआ, 6 गुना, तो आप कहेंगे ब्याज जो होगा उससे एक कम गुना होता है, यानी 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यहां अमाउंट कितने गुना हो रहा है, 12 गुना हो रहा है, तो 12 से एक कम, ब्याज कितना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त जितने गुना अमाउंट होता है उससे एक कम गुना जो होता है वो ब्याज होता है। अगर अमाउंट 17 गुना हुआ है तो ब्याज 16 गुना हो जाएगा, अमाउंट 27 गुना हुआ है तो ब्याज 26 गुना हो जाएगा, अगर अमाउंट 32 गुना हुआ है तो ब्याज 31 गुना हो जाएगा, अमाउंट अगर 50 गुना हुआ है तो ब्याज 49 गुना हो जाएगा। हमेशा उससे एक कम गुना ब्याज होता है, हमेशा उससे एक कम गुना ब्याज होता है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िएगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट बताइए पहला क्वेश्चन। हाँ, आपके सामने ये रहा बेटा, ये टाइप इसलिए खत्म हो रहे हैं कि आपको बेसिक आइडिया मिल सके। 3 दिन इसके मिक्स क्वेश्चन चलेंगे जिसमें थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, है ना। चलिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी होने का मतलब क्या, 1 गुना ब्याज होगा, यानी कि अगर
प्रिंसिपल एक मानू तो ब्याज भी एक ही रहेगा, एक गुना का मतलब एक होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है, टाइम कितना है 10 साल है, बटे में 100 हो जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% हो जाएगी? अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब भी राशि दुगनी होती है, जब भी राशि दुगनी होती है, तो मेरे भाई जितनी राशि होती है उतना ही मूलधन होता है। भाई 100 रुपए है और मैं आपसे कहूं दुगनी हो रही है, 200 रुपए बन गई होगी, तो ब्याज कितना लगा होगा? 100 रुपए ही लगा होगा, तभी तो 200 बनेगी। जब भी राशि दुगनी होती है तो ब्याज उतना ही होता है जितनी राशि होती है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने मान लिया 1 रुपए ब्याज है, किस पर? 1 रुपए पर। अच्छा, कितने साल का ब्याज है? 10 वर्षों का, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो 100 पर कितना? यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। आंसर क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से देखो। कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? 5 गुना राशि कितने वर्षों में? यानी 5 गुना हो रही है तो क्या 4 रुपए ब्याज बैठ रहा होगा? क्या 4 रुपए ब्याज बैठ रहा होगा? 1 रुपए पर 4 रुपए ब्याज बैठ रहा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, टाइम हमें नहीं पता है, बटे में 100 है मेरे भाई। 20 पंजे 100, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त टाइम जो हो जाएगा वो 20 साल हो जाएगा। 20 साल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे इतनी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन आप कहेंगे 1/5। यानी 5 रुपए अगर प्रिंसिपल होता है तो 1 रुपया जो है वो 1 साल का ब्याज बैठेगा। अब मुझे राशि करनी है 5 गुना, यानी 25 रुपए राशि कर देनी है। अगर 5 से 25 करना चाहता हूं तो क्या 20 रुपए ब्याज लगाना चाहता हूं? अगर 1 रुपया ब्याज 1 साल में हो रहा है तो 20 रुपए ब्याज कितने साल में हो जाएगा? 20 साल में हो जाएगा। भाई 5 गुना करने का मतलब है कि 4 गुना ब्याज करना। 4 गुना ब्याज मतलब 20 रुपए ब्याज करना। अगर 1 रुपया ब्याज 1 साल में होता है तो 20 रुपए ब्याज कितने साल में होगा? 20 साल में हो जाएगा। मामला खत्म। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आइएगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी ऐसे ही करेंगे। अगर ये आसान है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसान होगा। बस आप उस सोच के साथ आना कि हम आसान चीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। यानी कि मेरे भाई कोई राशि 6 थी और वो कितनी बन गई है? वो 7 बन गई है। यानी 1 रुपया ब्याज लगा है। कितने रुपए ब्याज लगा है? 1 रुपए ब्याज लगा है। अब 1 रुपया ब्याज लगा है कितने साल में? आपने कहा 3 साल में। अब आप मुझे ये बताइए, 1 रुपया ब्याज है कितने साल में? 3 साल में। तो क्या 1 साल में इतना हो जाएगा? अगर मैं कहूं 1 साल का ब्याज इतना है, किस पर? 6 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी? थोड़ा सा थोड़ा सा सोचो तो सही, मैंने क्या बताया है रेट ऑफ इंटरेस्ट में? क्या मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये नहीं बताया कि 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं? अगर आपके सामने ये आ रहा है कि भैया राशि 7/6 गुना हो जाती है, इसका मतलब है 6 रुपए अगर राशि थी तो वो कितनी बन जाती है? 7 बन जाती है। तो ब्याज कितना लगा? 1 रुपए लगा। किस पर? 1 रुपया ब्याज जो है वो 3 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना? 1/3 आ जाएगा। किस पर लगा होगा? 6 रुपए पर लगा होगा। 100 पे बताओ ना, हमें तो 100 पे चाहिए मेरे भाई। तो आप यहां से काट लो। 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 3 बार, यानी कि 50/9 आ जाएगा। और 50/9 का मतलब होता है 9 पंजे 45 और 5 50 होता है। 5 सही 5/9% आ जाएगा। 5 सही 5/9% आ जाएगा।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पीआरटी बटे 100 से भी कर सकते हैं। ब्याज कितना है? 1 रुपया है। मूलधन कितना है? 6 रुपए है। रेट हमें निकालना है। टाइम कितना है? 3 साल है। और बटे में कितना है? 100 है। 2 तिया 6 होगा, 2 से काटोगे 50 बार, 50 इधर आएगा, गुणा में आएगा, 3 तिया 9 भाग में आ जाएगा, आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे भी निकाल लोगे पीआरटी बटे 100 से। ठीक है, दिखाना भाई किसका, लग देना। चलिए, हाँ, नहीं ये नहीं, फॉर्मूले नहीं रटने, गुणा -1/100 इंटू समय, पता नहीं क्या क्या दिया होता है भाई, क्यों करना है ये झमाला? मैं भी बना दूंगा इसमें, मैं भी बना दूंगा इसका फॉर्मूला, यहां से नहीं करना है यार। आप जो चीज समझाना चाह रहा हूं, जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं, पहला मेथड मैंने ये बता दिया, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही ब्याज दर कहते हैं। अगर आपको दिख रहा है यहां 1 रुपया ब्याज लग रहा है, कितने साल में लग रहा है? 3 साल में लग रहा है, तो 1 साल में 1/3 हो जाएगा। किस पर लगा है? ये 6 रुपए पर लगा है। आपको तो 6 रुपए पर नहीं चाहिए, आपको तो 100 रुपए पर चाहिए। हो गया क्वेश्चन। ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, 1 रुपया ब्याज लग रहा है, प्रिंसिपल कितना है? 6 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता है, टाइम कितना है? 3 साल है, बटे में 100, आंसर आ गया आपके सामने। आइए इसका बताइए। हो गया ना? फिर से यहां कितने रुपए ब्याज लग रहा है? 3 रुपए ब्याज लग रहा है। किस पर लग रहा है? 5 रुपए पर लग रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, टाइम कितना है? 5 वर्ष है, बटे में कितना है? 100 है। 5 पंजे 25 से 4 बार काट दो, 4 तिया 12% आ जाएगा। सोचना थोड़ी ना है मेरे भाई, रटते रहो अलग अलग तरीके के। भाई मेरे बस की नहीं है वो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग आपको फॉर्मूले रटवाने, नहीं रटने भाई, एक लाइन में आंसर आएगा। वैसे नहीं करना चाहते वैसे कर लो। 5 की राशि कितनी बन गई? 8 बन गई। कितना रुपए ब्याज? 3 रुपए ब्याज लगा है। ये कितने साल में? 5 साल में, तो 1 साल में इतना हो जाएगा। किस पर लगा होगा? 5 पर लगा होगा। हमें 5 पर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो 100 पर चाहिए। 25 चौका 100, आंसर खत्म हो चुका है, 12%। ठीक है। आइए, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। यूपीएसआई 2021 में मेरे प्यारे दोस्त ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? प्रैक्टिस सेट आज नहीं होगा। एक राशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है। जब भी राशि दुगनी होती है तो ब्याज प्रिंसिपल के बराबर होता है। अगर ब्याज 1 रुपया है तो प्रिंसिपल भी 1 रुपया हो जाएगा। रेट आपको नहीं पता है। अच्छा, इसने अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाना कौन है? देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यूपीएसआई में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज के तहत 2.5 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में अपने आप की 50 गुनी हो जाएगी? देखो पहले इसे डिटेल में समझो। 1 रुपया कोई राशि है,
ये अपने आप की दुगनी हो जाती है, यानी 2 रुपए बन जाती है। अब वो चाहता है कि इसे 50 गुना बनाना चाहता है कि 50 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी। ये 2.5 साल में हो रही है, 2.5 साल में भैया ये दुगनी हो रही है, तो कितने साल में 50 गुनी हो जाएगी, यही तो कह रहा है। मैं इसका एक फॉर्मूला भी बना दूंगा, पर इसका पहले मेथड समझ लो। मैं इसका फॉर्मूला बना दूंगा, डायरेक्ट उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आंसर आपके सामने आएगा। मैंने मान लिया मेरी कोई एक राशि थी, वो दुगनी हो जाती है, यानी कि 1 रुपया ब्याज, 1 रुपया ब्याज ही तो लगेगा भाई, एक से राशि 2 हो रही है तो 1 रुपया ब्याज लग रहा है। 1 रुपया ब्याज जो है वो 2.5 साल में लगता है। अब उसने कहा है 50 गुनी यानी 49 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा। अगर 1 रुपया ब्याज 2.5 साल में लग रहा है तो 49 रुपए ब्याज इतने साल में लग जाएगा, हाँ या ना। आंसर हो गया 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 चौका 100 और 22 122 हो जाएंगे, यानी कि 122.5 साल में राशि कितने गुना हो जाएगी। राशि मेरे प्यारे दोस्त 50 गुना हो जाएगी। आप यहां देखो ना, राशि दुगनी हो रही थी, यानी राशि 1 से 2 हो रही है। अगर 1 से 2 हो रही है तो 1 रुपया ब्याज लग रहा है। अगर 1 रुपया ब्याज 2.5 साल में लग रहा है तो 49 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा। भाई 1 से राशि 50 गुना होना मतलब 50 होना, 1 से राशि 50 होगी तो 49 ब्याज ही तो लगा। अगर आपको पता चल गया कि 1 रुपया ब्याज 2.5 साल में लगता है तो 49 गुना ब्याज कितने साल में लगेगा, आपके सामने जवाब आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई मेरे भाई? फटाफट बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त, इसका एक फॉर्मूला हम लोगों का बन जाता है, इसका एक फॉर्मूला हम लोगों को बन जाता है n-1, n-1 यानी जितने गुना वो बोल रहा हो। जैसे यहां उसने 50 गुना बोला है तो उसमें से एक घटा दो, 50 में से एक गया 49 हो जाएगा, वर्ष यानी कि टी की गुणा कर दो और यहां पे लिख दो मेरे प्यारे दोस्त। आप क्या लिखोगे, जितने गुना शुरुआत में हो रही थी उससे एक कम गुना यहां लिख दो, उससे एक कम गुना यहां लिख दो, बस ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूं, मैं एक और क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूं, आपके पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। ठीक है मेरे भाई, देखिए, हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन, यहां इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राशि दुगनी हो रही थी, दुगनी होने का मतलब है उतना ही ब्याज हो जाएगा, जितनी राशि थी एक ही ब्याज हो जाएगा। अगर 1 रुपया ब्याज 2.5 साल में लग रहा है तो ये 49 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा, केवल 49 की गुना 2.5 में करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। देखिए, फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, नहीं बना रहा हूं फॉर्मूला, नहीं बना रहा हूं, ये लो मिटा दिया फॉर्मूला। फटाफट बताओ, इसका बताइए। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने से दुगनी हो जाती है, यानी 1 से राशि 2 बन जाती है, यानी 1 रुपए ब्याज लगता है कितने साल में, 3.5 साल में। कितने वर्षों में यह अपने आप की 48 गुना हो जाएगी। 48 गुना होने का मतलब है 47 रुपए ब्याज लगना। अगर 1 रुपया ब्याज 3.5 साल में लग रहा है तो 47 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा, बस गुणा कर लेना। आप देखेंगे, यो आप कर सकते हैं, डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, या आंसर 7 का मल्टीपल होगा। 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 दूनी 14, ये भी डिवाइड नहीं होगा, 7 दूनी 14 ये डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 छिंग ये भी डिवाइड हो रहा है, आंसर 7 से भी डिवाइड हो रहा है। भैया किससे कर लें, डिजिटल सम से कर लो। 7 4 11, 11 को 2 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 7 आना चाहिए, 5 4 9 6 1 7 ये आ रहा है, 5 5 10 8 19 ये नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिजिटल सम लगा दीजिए मेरे भाई। आपने देखा 7 4 11, 11 को मतलब 1 1 2 हो जाएगा, 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7 आएगा। जब इसको जोड़ोगे 6 1 7 4 11 5 16, 16 का डिजिटल सम 7 ही होता है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहां देखिए, यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में पूछा है, देखिएगा। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है।
बच्चे देखिए 3 गुना हो जाती है कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 2 रुपए ब्याज लग रहा है, 2 रुपए ब्याज लग रहा है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप से 13 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? 13 गुना होने के लिए 12 रुपए ब्याज लगेगा। आप मुझे ये बताइए 2 रुपए ब्याज 15 वर्षों में लग रहा है, 2 रुपए ब्याज 15 वर्षों में लग रहा है, तो इसी का 6 गुना ब्याज 90 वर्षों में लग जाएगा। ब्याज अगर 6 गुना हो रहा है, 2 रुपए ब्याज 15 वर्षों में, तो इसी का 6 गुना यानी 12 रुपए ब्याज, इसमें 6 की गुणा कर दो, 90 वर्ष में आ जाएगा। कितने वर्ष में आ जाएगा? 90 वर्ष में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। अगर आप लोग डायरेक्टली इसे फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर लो मेरे भाई। कितने गुना पूछ रहा है? 13 गुना पूछ रहा है, 13 में 1 की कमी कर दो, 12 हो जाएगा। कितना टाइम में? 15 टाइम में मेरे भाई। पहले कितने गुना हो रहा था? पहले 3 गुना हो रहा था, उसमें 1 की कमी कर दो, 2 लिख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 90 वर्ष। अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लो, याद रख सकते हो तो याद रख लो। बाद में कितने गुना कह रहा है? 13 गुना, उससे 1 कम कर दो, 12 हो जाएगा। समय की मल्टीप्लाई कर दो। शुरुआत में कितने गुना कह रहा है? 3 गुना, उससे 1 कम करके डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे, इतने टाइम में हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नहीं याद रहता है तो मेथड से कर दो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसे एक बार फॉर्मूले से बता देना, फटाफट इसे एक बार फॉर्मूले से बता देना कितना होगा। ध्यान से सुनना। साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 19 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह अपने आप से 21 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा? 21 गुना, एक कम करो 20, समय की मल्टीप्लाई करो 19, पहले कितने गुना हो रही थी? 3 गुना, उससे एक कम कर दो, 2 गुना। आंसर कितना होगा? 190 वर्ष। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी। मेथड से कैसे करेंगे? ऐसे कर देंगे मेरे भाई। मेथड से कैसे करेंगे? सीख लो मेथड से भी। पहले कितने गुना हो रही है? 1 से राशि 3 गुना हो रही है, 3 बन जा रही है, कितने वर्षों में? 19 वर्षों में। कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 2 रुपए ब्याज लग रहा है। अब 21 गुना कराना चाहता है, यानी 20 रुपए ब्याज लगाना चाहता है, यानी ब्याज 10 गुना करना चाहता है, तो समय भी 10 गुना हो जाएगा। भाई 2 का 10 गुना ही तो ब्याज है, तो समय भी 10 गुना हो जाएगा, 190 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग करिएगा, इसे आप लोग करिएगा, इसके बाद जो है वो फिर चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही है। क्लास अब मंडे में होगी, संडे में कोई क्लास आप लोगों की नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखिएगा अपना। मिलेंगे मंडे को एक शानदार क्लास के साथ। टोटल 5 क्लासेस में हम लोग जो है इसे खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।